हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी मिली है तो इसे खुश होकर ही जीना है। एक दूसरे के सुख दुख बांटना है और अपने जीवन को आसान भी बनाना है भगवान के आशीर्वाद से। आज सबके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से लोग परेशान और दुखी दिन रात रहते हैं। कभी काम में मन नहीं लगता है, कभी परिवार में मन नहीं लगता है, कभी अपनों में मन नहीं लगता है और कभी अपने आप से ही इंसान दुखी हो जाता है। झगड़े तो बहुत हैं इंसान के जीवन में, तरक्की भी बहुत है, खुशियाँ भी बहुत है और दुख भी बहुत सारे हैं। सारी चीज़ें आजकल मिक्स होकर एक दूसरे के जीवन में अपना अपना काम कर रही हैं, क्योंकि जब हम यहाँ आए हैं अपनी जीवन जीने के लिए तो कुछ चीज़ें ऐसी भी भगवान हमें देता है जो हमें खुद भी सीखनी पड़ती है, सिखानी पड़ती है और उन चीज़ों से, उन बंधनों से कैसे निकलना है ये भी हमें सीखना समझना पड़ता है और दूसरे को भी सिखाना समझाना पड़ता है। परिवार का मतलब एकता होता है, परिवार में सम्मान का भाव भी होता है, परिवार में एक दूसरे की खुशियों के साथ मिलजुल कर बांटने का भी भाव होता है। कभी कभी दुख तकलीफ़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि परिवार ही साथ भी देता है, परिवार साथ में खड़ा भी रहता है। फिर भी आज लोगों के मन में एक कड़वाहट, एक बैर का भाव, एक नफ़रत का भाव है, क्योंकि हम अपनों को ही समझ नहीं पाते हैं। उनसे हमें क्या चाहिए ये हम नहीं जान पाते हैं। वो हमें क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों हमारे साथ रहते हैं, क्यों हमें उनका साथ देना है और क्यों उनके साथ बना रहना है, इंसान खुद ही समझ नहीं पाता है। इसका एक ही कारण होता है लालच, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लालच से ही जुड़ा रहता है। किसी को अपने सम्मान का लालच होता है, किसी को अपनी जायदाद का लालच होता है, किसी को रिश्तों का लालच होता है तो किसी को प्यार का लालच होता है। यही सब जीवन में चलता रहता है इंसान के, इन्हीं में वो उलझता रहता है, इन्हीं से निकलता है और इन्हीं से दुख तकलीफ़ें भी फेस करता है। जीवन अगर आसान होता तो हर इंसान अपने अपनी खुशियों का एक महल खड़ा कर लेता, जिसमें कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई मन मुटाव नहीं होता, किसी से बैर भाव नहीं होता है। क्योंकि जब आसान हो जाता है जीवन हमारा तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते हैं, घर में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हमें करनी है वो सब भूल जाते हैं, अपनी ही एक दुनिया में चले जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। क्योंकि जीवन जीना है तो कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। कभी किसी से उलझना भी पड़ता है तो कभी किसी चीज़ को सुलझाना भी पड़ता है। प्यार भी मिलता है ज़िंदगी में, लेकिन लोग प्यार को सही समय पर नहीं समझ पाते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं, बुरा भाव भी रख लेते हैं। आज प्यार में, रिश्तों में कितना शक है, कितनी कड़वाहट है, सिर्फ किस लिए? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को दबाने के लिए और एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। जीवन में प्यार मिला है, भगवान के आशीर्वाद से मिला है। प्यार सभी लोग अपने अपने जीवन में करते हैं, माता पिता से करते हैं, माता पिता बच्चों से करते हैं, भाई बहन से भी करते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे दोस्तों की तलाश करते हैं जो उनके लिए बहुत स्पेशल होता है, बहुत ख़ास होता है। क्योंकि जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हर किसी को चाहिए जिसे वो अपना सुख दुख बांट सके, अपनी खुशियों को शेयर कर सके और अपनी चीज़ों को आसानी से बता सके, बिना किसी हिचक के, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ छोटी मोटी घटनाओं से परेशान और दुखी तो रहता ही है। कितना भी हम समझदार हों, लेकिन कुछ न कुछ कमी हर किसी के जीवन में, इंसान की रिश्तों में और उसके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे वो समझ नहीं पाता है, जिसे वो ना किसी को दिखा सकता है, ना बता सकता है, ना ही सुना सकता है। क्योंकि हम अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी ग्रहण कर लेते हैं जिनकी वजह से हम अंदर ही अंदर खोखले हो जाते हैं। बैर भाव हम अपने आप से भी रख लेते हैं, औरों से भी रख लेते हैं। जिस समस्या का समाधान नहीं मिलता है उसके लिए हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं। समस्याएं कैसी भी हो,
लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में समाधान तो ज़रूर होता है। कभी अपनों से मिल जाता है, कभी बाहर वालों से मिल जाता है, कभी किसी साधु संत से भी मिल जाता है, किसी बड़े ज्ञानी पुरुष से भी मिल जाता है। कभी-कभी तो मोबाइल में ही या फिर आम जीवन में ही कुछ समस्याओं का समाधान मिल जाता है। गौर से देखें तो, पहचान करें तो और विश्वास करें तो हर चीज़ का एक समाधान होता है। अगर समस्या है तो उसका समय पर समाधान भी लिखा होता है, लेकिन जब तक वो समस्या आपके जीवन से जाती नहीं है, कर्मों को वो आपके काटती नहीं है, तब तक उसका समाधान नहीं मिल पाता है। आज घरों में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक दूसरे के साथ ही आप भेदभाव करते हैं, एक दूसरे के साथ ही आप कड़वाहट का, नफ़रत का भाव रख लेते हैं। अंदर ही अंदर एक दूसरे से आप लोग घृणा करते हैं, एक दूसरे को अच्छा समझते हैं और बुरा भी समझ लेते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो क्यों ऐसा भाव आ जाता है कि उसके प्रति हम नफ़रत का भाव रख लेते हैं, उसे नीचा दिखाने का भाव रख लेते हैं, उसे अच्छी तरह समझने की बजाय हम उसे बुरा समझ लेते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें कड़वाहट की वजह से होती हैं। क्योंकि आज भ्रम बहुत ज़्यादा है, रिश्तों में भी है और आपके शरीर में भी है और अपने परिवार में भी है और अपने बहुत सारे रिश्तों में ऐसी चीज़ें, ऐसे भेदभाव हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। हम घर में बहू लेके आ जाते हैं, लेकिन उसकी कदर करना भूल जाते हैं। अपनी बेटियों को जिस घर में भेजते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि उसकी बहुत कद्र होनी चाहिए, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा जाना चाहिए, उसका बहुत सम्मान होना चाहिए। लेकिन वही लड़की जो अपने घर में आती है, उसका सम्मान करना भूल जाते हैं, देखभाल करना भूल जाते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचना भूल जाते हैं। आपकी बेटी गई है तो किसी की बेटी आपके घर आती है। जब तक उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, उसे अपना नहीं बनाएंगे, प्यार से सब कुछ बन सकता है। रिश्ता भी चल सकता है, प्यार से रिश्ते भी बनते हैं, परिवार भी चलता है। प्यार से सारी चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं और बदली भी जा सकती हैं। लेकिन आज आने वाली लड़की को एक ऐसा भाव मिल जाता है जिसकी वजह से वो पहले ही आप सबसे नफ़रत कर लेती है। आप सबके हाव-भाव देखकर वो अपना रंग बदल लेती है, अपना रूप बदल लेती है, अपने भाव को बदल लेती है। क्यों ऐसा होता है कि आज लड़कियां शादी के बाद अपनी ससुराल में जाना पसंद नहीं करती हैं, रहना पसंद नहीं करती है, उन रिश्तों को निभाना पसंद नहीं करती है जो आप लोग उसे एक गिफ्ट के तौर पर देते हैं। क्यों ऐसा होता है? सभी माता-पिता को ये जानने की भी ज़रूरत है, बच्चों को भी जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ किसी पर्पज़ से करते हैं, तो वो एक हमारे लिए समस्या भी बन जाती है और एक रुकावट भी बन जाती है। कभी-कभी हमारा पर्पज़ किसी के घर में जाकर खुशियाँ देने का भी होता है, लेने का भी होता है। कभी-कभी हम मन में पहले ही कड़वाहट रख के बैठ जाते हैं कि ना वहाँ अच्छा कुछ देना है, ना ही लेना है। ये सब चीज़ें इंसान को जीवन में आगे ले जाने की बजाय रिश्तों में ही भटका के रख देती हैं। वो अपना जीवन जीना भूल जाते हैं। एक दूसरे के साथ कड़वाहट में, नफ़रत में ही जीवन बिता देते हैं। रिश्तों को समझना आसान होता है, लेकिन रिश्ते समझे नहीं जाते हैं। क्योंकि हम अपने ही रूल रेगुलेशन में लगे रहते हैं। हमारे घर में जैसा होता है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन आदतों को बदलना नहीं चाहते हैं, उन रीति रिवाजों को नहीं बदलना चाहते हैं, जिसकी वजह से घर टूट रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं और अपनों में बैर भाव, नफ़रत का भाव पैदा हो रहा है। मैं मानती हूँ कि पहले की चीज़ें बहुत अलग होती थी। आज माहौल बदल गया है, बच्चे फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं, लेकिन माता-पिता को ये सब चीज़ें कम पसंद आती हैं। बहुत कम बच्चों को ऐसे माता-पिता मिलते हैं जो उन्हें आज़ादी देते हैं। उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है, उनका साथ भी देते हैं, उन्हें समझते हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं और समय आने पर उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाते भी हैं और देते भी हैं, करते भी हैं उनके लिए। क्योंकि हर माता-पिता एक जैसा नहीं होता है। कुछ माता-पिता को बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत दुःख पहुंचता है और कुछ इतने कठोर होते हैं कि उन्हें बड़े हादसे भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी होता है। ये सब चीज़ें रिश्ते कर्मों से मिलते हैं। जिनको अच्छे रिश्ते मिलते हैं वो बहुत लकी होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन में सारी खुशियाँ हैं, सारा प्यार है, सारी चीज़ें हमारे पास है।
क्योंकि जहाँ रिश्ते अच्छे होते हैं, प्यार होता है, अपनापन होता है, अच्छा भाव होता है, एक दूसरे की कदर होती है, एक दूसरे को समझा जाता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है, वहाँ हर इंसान को रहना अच्छा लगता है। लेकिन ये सब माहौल हम खुद ही बिगाड़ते हैं और खुद ही बनाना पड़ता है। आप सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब किसी की बेटी को घर लेकर आते हैं तो उसका बहुत सम्मान करें, उसको ध्यान रखें। धीरे धीरे उसको आपके घर की सभी चीज़ें समझ में आएगी। वो धीरे धीरे आप लोगों की तरह अपने आप को ढाल लेगी, लेकिन उसे प्यार की ज़रूरत पड़ होती है, एक एहसास की ज़रूरत होती है और एक रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जहाँ प्यार और सम्मान मिलता है वहाँ इंसान अपने आप को खुद ही बदल लेता है परिस्थितियों के अनुसार। मेरा मानना है कि औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर और माताओं के अंदर भगवान ने बहुत सारे गुण दिए हैं, जो वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर लेती है। बच्चों को भी संभालती है, घर भी संभालती है, काम भी करती है, रिश्तों को भी संभालती है और जीवन में जितने सुख दुख आते हैं उनको भी अपने कंधों पर उठा लेती है। फिर भी लोग उसकी कदर नहीं करते, उसे नहीं समझते, उसमें सिर्फ बुराइयां ही नज़र आती हैं। उसके बिना घर नहीं चल सकता है और उसे निकालना भी चाहते हैं, उसे दूर भेजना भी चाहते हैं। ऐसा क्यों है? यही तो आप लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाओं का, दुख का कारण है। क्योंकि हम अपने घर की औरतों का सम्मान नहीं करते, बेटियों का सम्मान नहीं करते, बहुओं की कदर नहीं करते और बहनों को वो भाव, वो रिस्पेक्ट नहीं देते। क्योंकि उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये चारों चीज़ें हर इंसान के जीवन में जुड़ी होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि घर में एक भाई नहीं होता है, बहनें ही सारा बोझ भार उठाती है। क्या वो लड़कियां अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं जीती हैं, माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, उनका सम्मान से, गर्व से सर ऊंचा नहीं करती हैं? ऐसा होता है। बेटियों के मन में एक अलग भाव होता है, उनमें बहुत दया होती है, करुणा होती है, लेकिन दुख उन्हें तभी पहुंचता है जब उन्हें न घर में समझा जाता है, ना ससुराल में समझा जाता है, ना उन्हें पति समझता है, ना बच्चे समझते हैं, ना भाई बहन समझते हैं और ना ही उनके अपने समझते हैं। रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन समझदार बहुत कम लोग मिलते हैं जीवन में, जो कि किसी को समझ पाते हैं, उसका दुख बांट पाते हैं और उसके दुखों को बढ़ाने की बजाय अपने तक ही रखते हैं। आज तो किसी को छोटा सा भी दुख बता दो तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लोगों में फैल जाता है। बातें बहुत लोग चार बनाकर लगाते हैं, एक दूसरे के बाद ऐसी चीज़ें पहुंचा देते हैं जो कि उस इंसान में होती नहीं है, उसे ऐसा बदनाम कर देते हैं, उसे ऐसा नाकाबिल बना देते हैं जिससे कि वो खुद ही परेशान हैरान हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, क्योंकि भगवान का साथ, भगवान का आशीर्वाद उनके साथ होता है। वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, न किसी लोगों की परवाह करते हैं, न ही बुरी परिस्थितियों की परवाह करते हैं, न ही किसी की बुरी सोच की परवाह करते हैं, न ही अपने ऊपर लगे हुए कुछ भी गलत चीज़ों की परवाह करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान एक दिन उनको ज़रूर से वो आशीर्वाद भी देगा, उनकी रिस्पेक्ट भी कराएगा और उन्हें जो लोग गलत समझते हैं एक दिन उनको सही रास्ता भी दिखाएगा। लोग उसका सम्मान करेंगे और अपने जीवन में वो आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है। किसी अच्छे इंसान को बहुत सताया जाता है, उसका दिल दुखाया जाता है, रिश्तों से बहुत तोड़ा जाता है और बुरी चीज़ों से भी उसका मन भड़काया जाता है, उसे बुरा समझा जाता है। जो चीज़ें उसके साथ नहीं होती, जो भाव उसका नहीं होता, वो भी उसमें लगाया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी की जाती हैं, क्योंकि जब कोई इंसान प्योर होता है, भगवान से जुड़ा होता है, अच्छाई के रास्ते पर चलता है, तो ये सारी चीज़ें तो उसके साथ आती हैं और भगवान भी देखता है और उसे समझाता है, सिखाता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसी से न डरने की ज़रूरत है, न झुकने की ज़रूरत है और ना ही किसी के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे खुद के लिए खड़ा होना है। कोई तेरा साथ नहीं दे, कोई बात नहीं, मैं हूँ। और जब कोई आपको गलत चीज़ों में उलझाने की कोशिश करे, तब भी मैं खड़ा हूँ। क्योंकि भगवान तो उस इंसान का साथ ज़रूर देता है जिसमें अच्छाई है, सच्चाई है, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, जो अपनी खुशी कम, दूसरों की खुशी के लिए ज़्यादा दुआ करता है और जो हमेशा हर किसी के जीवन को बदलने की कोशिश करता है
और अच्छा बनाने की कोशिश करता है, लोगों को समझाने की कोशिश करता है, सिखाने की कोशिश करता है। आज ऐसे लोग बहुत कम हैं जो किसी को अच्छाई के रास्ते पर ले जाने के लिए अपना समय भी देते हैं, उनका साथ भी देते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं। ऐसे लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी से मैं दुआ करती हूँ कि आप सब अपने अपने जीवन में जो अच्छाई है उसका रास्ता कभी ना छोड़ें। बुराई के रास्ते पर चलकर ना तो आपको अपनी मंजिल मिलेगी, ना ही रिश्ते मिलेंगे और ना ही आपका काम आपका साथ देगा, ना ही भगवान साथ देगा। इसीलिए अगर किसी से कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई गलत भाव होता है, उसको बदल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके जीवन में बिगाड़ता भी है और उन चीज़ों को, परिस्थितियों को ख़राब भी करता है, रिश्तों को भी उलझा देता है और आपके जीवन को भी सही रास्ते की बजाय गलत रास्ते ले जाता है। इसीलिए अपने आप को बदलने में ही भलाई होती है। जब आप अपने आप को बदल लेंगे, खुद को संभाल लेंगे, स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, तो कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी बुरी परिस्थिति, कोई भी बुरा समय आप सबको न गिरा सकता है, न झुका सकता है और ना ही रास्ते से भटका सकता है। यही चीज़ें इंसान को जीवन में समझनी है, सीखनी है। कोई भी डर ऐसा नहीं होता है जिसको पार नहीं किया जा सकता। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसको अपने जीवन से, अपने घर से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने दिल से दूर नहीं किया जा सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां तभी आती हैं जब हम गलत सोचते हैं और अपनी चीज़ों को, अपने भाव को उन्हीं चीज़ों में डुबा के रखते हैं, अपना मन उन्हीं चीज़ों में लगा के रखते हैं। तभी एक के बाद एक बीमारियां आती हैं। उनसे हम निकलने की बजाय और उलझ जाते हैं, समस्याओं में फंस जाते हैं, लोगों में उलझ जाते हैं। तभी जीवन बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है और हमें अपना समय कैसे निकालना है ये भी इंसान भूल जाता है। भगवान यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने जीवन में अपने आप को संभालने, सुधारने के लिए और नेक बनाने के लिए काम कर सकते हो। खुश रहना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो बुरी चीज़ें, बुरे लोग, बुरी परिस्थिति आपसे दूर हो जाती है। भगवान में आपका मन लगा रहता है और भगवान जिसके साथ होता है, जिसके सर पे उसका हाथ होता है और जो उसके बताए रास्ते पर चलता है, वो इंसान अपने आप को और अपने जीवन को, अपनी परिस्थिति को और अपने परिवार को और अपने काम को ज़रूर बदलता है। भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में अलग अलग समय लिखा होता है उसके लक्की बनने का, लेकिन लक्की तो सभी बनते हैं। कोई पहले बन जाता है, कोई बीच में बनता है, कोई लास्ट में किसी का समय लिखा होता है, किसी किसी के लिए बड़ा संघर्ष लिखा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा ज़रूर मिलता है। इसलिए भरोसा बनाए रखें, भगवान पे विश्वास रखें। ग्रह बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, घर में जो चीज़ें हैं वो भी बदलती हैं और एक दिन आपका समय भी बदल जाएगा। बस अपने आप को कमज़ोर ना समझें और ना ही कभी किसी चीज़ के लिए दुख मनाएं, शोक मनाएं, क्योंकि जो कुछ चला गया उसको भूल जाने में भलाई है। जो आने वाला है उसका वेलकम करना चाहिए। जब हम भगवान का धन्यवाद करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो हमें बड़ी बड़ी चीज़ें भी मिलना आसान हो जाता है। अपने पितरों से जब हम क्षमा मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, तो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ, सारी मुश्किलें आसानी से पार हो जाती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है और भगवान का साथ उससे भी बड़ा काम करता है। इसीलिए इन दोनों का साथ कभी ना छोड़ें, ना ही अपने पितरों का और ना ही भगवान का। ये सब आपके जीवन को आसान भी बनाएंगे, खुशहाल भी बनाएंगे और तरक्की के रास्ते भी खोल देंगे। आप सब भरोसा बनाए रखें, अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।